बोलिए जो अपनी बात रखना चाह रही थी। आज महिला संवाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी और यहाँ रज्जो तू आज काम पे भी नहीं आई। आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना। हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ कर रहे हैं। उपस्थित सभी माताएं बहनें एवं मीडिया कर्मी पदाधिकारियों को अभिवादन करती हूँ। मैं ये मांग करती हूँ कि अपनी पंचायत से 15 किलोमीटर दूर स्कूल कॉलेज जाने की इजाजत चाहती हूँ कि हमारे पंचायतों में एक उच्च विद्यालय दी जाए। इसमें तेजस्वी जी की क्या कहना है? दूर जाने से हमारी दिक्कतें के कारण माँ बाप नहीं जाने देते हैं और हर जगह सड़कों पर एक्सीडेंट होती रहती है। तो क्या ये करेंगे? हम लड़कियों को रोजगार देंगे? क्या हम अपने मन में सोचते हैं कि मैं अबला नहीं नारी हूँ, जीवन जय की अधिकारी हूँ, तो क्या इसका हक मिलेगा हमें? क्या देंगे तेजस्वी यादव लड़कियों का रोजगार? क्या कहना है इस पे इन्हें? आपका सवाल है कि आपके यहाँ स्कूल होना चाहिए, पास में, ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। आप एक लिखित में हमको दे दीजिए कहाँ चाहिए। जी, हम लोग विपक्ष में हैं। आने वाले विधानसभा में ज़रूर हम लोग सवाल पूछेंगे सरकार से। और जहाँ तक नौकरी की बात है, हमने 17 महीने में 5 लाख नौकरियाँ दी, उसमें बिहार की भी महिलाओं को भी नौकरी मिला है, केवल पुरुषों को नौकरी नहीं मिला। तो हम लोग तो आए ही आप लोगों के लिए हैं ताकि आप लोगों के साथ आर्थिक न्याय किया जाए, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, आप लोगों को व्यवस्था मिले, नौकरी रोजगार मिले, है ना। तो आप कितना पढ़ रही हैं? कौन सी क्लास में? 12 तक पढ़ चुके हैं। इसके अलावा दूर होने के कॉलेज दूर होने के कारण हम स्कूल नहीं जा पाते हैं। स्कूल नहीं, आपको कॉलेज चाहिए ना जी। तो डिग्री कॉलेज नहीं होगा जी, ठीक है। तो आप जो भी जरूरत है लिखित में हमको दे दीजिए, है ना। आपने माई बहन मान योजना जो घोषणा किए, इस पे हमारी माता बहनों ने बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रखंड और जिला के कार्यकर्ताओं द्वारा गांव में कही जाए, सबको ये बताई जाए कि माँ बहन योजना सबको अच्छी लगती है और इन्हें दूर दूर तक फैलाने की आवश्यकता है। ठीक है, शुक्रिया आपके सुझाव। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। एक्चुअल में ये 12th कर चुकी हैं, लेकिन कॉलेज नहीं जा पा रही हैं क्योंकि इनके पिताजी इनको भेजना नहीं चाह रहे हैं और बहुत सारी बच्चियों का ये प्रॉब्लम है, वही वो कहना चाह रही थी। असल में डिग्री कॉलेज का जो सरकार का नियम है, हर एक अनुमंडल में एक ही कॉलेज है, जो नियम जी। तो इसमें हम लोग सरकार से बात करें। हमारे बीच में कुछ जीविका की दीदी लोग हैं, वो परेशानी अपना कुछ बांटना चाह रही थी। कोई जीविका की बहन बात करना चाह रही थी, आप लोग बता रही थी। जीविका दीदी बोलना चाह रही थी कुछ। आप जीविका से हैं? सबसे पहले तो यहाँ जिला में जितने भी पदाधिकारी गण लोग हैं, सब उन लोगों को नमस्कार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार करती हूँ। मैं जीविका से आई हुई हूँ और मैं पंचायत सीएम हूँ। जीविका मतलब 16 समूह को मैं लेखांकन करती हूँ। मेरे पंचायत में 1,000-1,500 से महिला लोग हैं और सब दीदी लोग को मतलब समूह से लोन दिया जाता है और 1 रुपये पर उन लोग को लोन दिया जाता है। और जब दीदी लोग नहीं भरती हैं, मैंने भरती है लेकिन थोड़ा सा उनको टाइम तो देना चाहिए ना। जब नहीं देती हैं तो उनको प्रेशर पर प्रेशर, जब सरकार को देना है तो दीजिए और उनको इतना प्रेशर मत दीजिए। उनको यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना सब उनको करवा देता है लोग। और हम लोग जो सीएम, हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग को धमकी दिया जाता है कि आप सही से काम करिए, नहीं तो काम से निष्कासित कर देंगे।
और हम लोग का सरकार के मानदेय भी अधिकारी नहीं- वगैरह धमकाते हैं। हाँ, जो पदाधिकारी गण लोग हैं जिनका के जो डीपीएम हो गए, एएम हो गए, बीपीएम हो गए, सीसी हो गए, अकाउंटेंट हो गए, वो लोग धमकी देते हैं कि सही से काम करिए, नहीं तो काम से निष्कासित कर देंगे। हम बोले कि आप काम से निष्कासित करिएगा ना तो हम जितना हमारा पंचायत के समूह है ना सबको हम यदि करके जितना लोन दिया है एको पैसा नहीं दिलाएंगे, और जितना के लिए चलना होगा ले चलिएगा थाना में, क्या करेगा थाना हमारा। ठीक। अब यही बात बोले भैया, आप कितना आपका जीतिएगा, बचत हो पाता है? आप जीतिएगा तो आप लोग तो घर घर घूमती है, दिन भर मेहनत करती है, बहुत तो घूमते हैं, जितना हम लोग को घूमते हैं मानदेय भी उसमें नहीं दिया मिलता जाता क्या? है। उसमें मिलता क्या आपको? हम कितना लोग को मिलता मात्र है? 1500 रुपया दिया जाता है मानदेय, वो भी टाइम से नहीं दिया जाता है। एक दिया जाता है दशहरा में और दूसरा मार्च को आप लॉन्च में। लोग चाहते हैं कम से कम एक रकम फिक्स हो जाना चाहिए ना, हाँ, कम से कम राजकीय कर्मी का दर्जा या उस तरह नहीं, का हम व्यवस्था लोग- होना चाहिए। मेरा कहना है कि जब आप जीत जाइएगा, आप अपनी सरकार में आइएगा, आपको कलम में ताकत होगा तो हम लोग का मानदेय 20,000 करिएगा, जीविका दीदी लोग का, और जितने भी माई बहन मान योजना के आप घोषणा किए हैं, ये दीदी लोग का मान योजना कोई बिचौलिया फार्म नहीं भरेगा। जो जिला के पदाधिकारी, प्रखंड के पदाधिकारी और वार्ड के, पंचायत के जो भी हम लोग के नेतागण हैं वही लोग फार्म भरेंगे। 1 रुपया नहीं किसी से लेना है और डायरेक्ट उनके खाते में पैसा देना है। आप ये बताइए, थाना ब्लॉक में घूसखोरी है कि नहीं? हर जगह घुसखोरी है, लेकिन हम लोग अभी इतना भी दीदी लोग आए हैं, कोई बताए कि कहीं से 1 रुपया कोई लिया। अब 1500 रुपए में आप लोग महंगाई में घर कैसे चलाते हैं? और 1500 रुपये में जाते हैं। तो महंगाई है ना, हाँ, आज चीज हर चीज महंगा हो गया कि नहीं हो गया? वो ये गया है। तो पैसे तकलीफ लेकर होता हम लोग होगा। 1000 में भराते हैं और 1500 रुपये में रोज नौकरी कर जाते हैं, बताइए तो हम लोग का कहाँ से होगा काम। यहाँ जितनी महिलाएं, सब लोगों को महंगाई से जो बढ़ा है उससे परेशानी होती है घर चलाने में, बचत कुछ नहीं हो पाता। तो कोई परिवार में अगर बीमार पड़ जाए तो इलाज और दवा में ही सारा पैसा खर्च हो जाता हो। गैस सिलेंडर भी 1000-1200 रुपया हो गया। हर चीज महंगा हुआ है कि नहीं? खाने पीने के सामान से, खरीदारी से लेकर के हर चीज। ठीक। कुछ जीविका की बहनें हैं यहाँ पे जो पूरे समूह के साथ आई हैं, वो आपको कुछ सौंपना चाहती हैं। दे दीजिए। अपना इनका जो माँ है, आप कुछ बोलना भी चाहती हैं? वही सारा बात था ना, वही सारा बात है ना? ठीक है, आ जाइए। अब हम एक सर कुछ माइनॉरिटी से कुछ बच्चियां हैं, वो बात करना चाह रही थी। कोई बात करना चाह रही थी? आइए आप मैक दीजिए। हेलो, सबको सलाम अलैकुम। सर, मैं बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि हमको नौकरी चाहिए, ठीक, तो उसमें है कि हमको काउंसलिंग करवाना होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक। उसमें हमें प्राइवेट से हुआ तो उसमें हमें 2 लाख लगता है। क्यों लगता है? हम गरीब आदमी हैं, बाप मजदूरी करते हैं, तो कैसे क्या होगा? उसमें हमको 2 लाख, हमको नौकरी भी चाहिए, तो कैसे होगा? 2 लाख देंगे, मजदूरी करने वाला आदमी कौन 2 लाख लाएगा सर? इसीलिए हम लोगों ने, जब हम लोग 17 महीने सरकार में थे, 17 महीने हम उप मुख्यमंत्री थे ना, जी। तो जाति आधारित गणना हुई। जाति आधारित गणना में ये निकल के आया कि 94 लाख ऐसा परिवार जो है वो गरीब है, जिसका आय 6000 से कम है। तो हम लोगों ने तय किया कि जिसके घर में नौकरी नहीं है उसको 2 लाख का हम लोग सहयोग करेंगे, जिसका जमीन नहीं है उसको जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपया देंगे, और जिसका पक्का मकान नहीं है उसको 1,20,000 रुपया हम लोग देंगे। तब तक हमारे चाचा पलट गए, भाजपा आ गई सरकार में, काम लटक गया है वो योजना। तो कम से कम हम लोग भी विचार कर रहे हैं कि लोगों को बेरोजगारी भत्ता जो है वो मिलना चाहिए। वही तो है और सर। आपको हम बता दें, कोई भी सरकारी अगर आप लोग फॉर्म भरती हैं नौकरी के लिए तो उसका फीस होता है। अब मोदी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने उसमें भी जीएसटी लगा दिया जी सर। 18%। तो आप समझिए कि कितना मुश्किल हो रहा है। तो हम लोग तो चाहते हैं वैसी योजना हम लोग लाएं ताकि आपको मुश्किल ना हो। यस सर, तो इसलिए सरकार तो वो योजना हम लोग तो ला चुके हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट सरकार जो है मौजूदा वो कर दे रही है।
अगर आपके घर में 2 लाख रुपए मिले, नौकरी नहीं है, तो आपको सहयोग मिलेगा ना? सहयोग मिलता है, सरकारी से भी आदमी का हो जाता है सर, तब में उसमें 40,000 लगता है। तो इतना गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? जो दिन भर का 300 मजदूरी कमा रहा है, 400 मजदूरी, उसके घर में कैसे होगा? और उसको शौक, हर बेटी का शौक रहता है सर कि वो पढ़े लिखे। उसको भी आजकल है जिसके बाप नौकरी है, उसी के बेटा भी नौकरी है, उसी की बेटी की भी नौकरी है। जिसका जो घर की छोटा है, जैसे कि वो मजदूरी कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, उसकी बेटी काहे नहीं निकल रही है सर? क्योंकि पैसा है, पैसा से ही आदमी को होता है। और इंसान के पास कोई भी गरीब प्राइवेट सेक्टर की बात कर रही है ना? यस सर, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रही है। और सरकार में मेरे आने से पहले जो है नौकरियां खाली पड़ी हुई थी। हम लोग सरकार में आए तो लोगों को मौका दिया, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया।